Hello dear student of 10th class, you are with me, your English teacher. Yesterday we have understand the first part of the chapter 3, his first flight. Now it's time to understand the second part of this chapter, the black aeroplane. So I already sent some videos related to this chapter on the month of April or May, so you can see these videos too, and we here only discuss the summary of the chapter and one short animated video of English so that you can understand this chapter better. So let's start to understand summary of this chapter. So the first point is author flying his Dakota aeroplane. The author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at night. तो यहाँ पे हमको लेखक कहते हैं वो एक डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे, कहते हैं कि वो उड़ा रहे थे एक नाइट में डेकोटा एरोप्लेन लगभग 1 बजे होंगे रात में. द मून वाज कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, और जो उनके पीछे पूर्व की तरफ जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था, चंद्रमा आ रहा था, मतलब एक तरह से चंद्रमा का उदय हो रहा था. स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव हिम, और उनके सामने स्वच्छ आकाश पे आज एकदम आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे. ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और वो एक अपना जो पुराना एक डेकोटा एरोप्लेन उसको उड़ा रहे थे और फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे थे. एक्चुअल में जाना उनको इंग्लैंड था, इंग्लैंड जा रहे थे वो, और फ्रांस की वायु सीमा के ऊपर से गुजर रहे थे. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, अपने परिवार के साथ इसके बाद किस तरह अपना हॉलीडे व्यतीत करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह क्या करेंगे, ये सब उनको याद आ रहा था. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. वहीं लिखा है कि वो सोच रहे थे कि जल्द में पहुंच जाऊंगा निर्धारित समय पर और अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर रहूंगा. तो जब आप किसी देश की वायु सीमा से गुजरते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो उन्होंने कॉल फॉर पेरिस कंट्रोल. ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, और निश्चय किया कि आप पेरिस के ऊपर से हम गुजर रहे हैं तो वहाँ के पेरिस कंट्रोल को सूचना देना पड़ेगा. ही देन रेडियो वेट, इसके लिए उन्होंने जो रेडियोस दिए जाते थे, रेडियो के माध्यम से, जो कि एक तरह से मोबाइल जैसा यंत्र होता है, उसके माध्यम से वहाँ संपर्क किया. ही टोल्ड इट दैट ही वाज ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि वो इंग्लैंड अपने मार्ग पर हैं और इंग्लैंड जा रहे हैं. पेरिस कंट्रोल ड्यूली एक्नॉलेज्ड, और पेरिस कंट्रोल ने भी भली भांति ठीक ढंग से, ड्यूली मतलब उचित तरीके से, ठीक ढंग से उस बात को नॉलेज में लिया, समझा. इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और एडवाइस दी कि भाई आपको अब यहाँ से क्योंकि इंग्लैंड जाना है तो आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए. सीज स्टॉर्म क्लाउड्स, जब आगे बढ़ते हैं वो, ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, और भी ठीक ढंग से, उचित ढंग से जो डायरेक्शन बताई गई थी, जो एडवाइस की गई थी, उसी दिशा में मुड़ जाते हैं. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, और पेरिस जो है अब 150 किलोमीटर पीछे था उनके, मतलब पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे इंग्लैंड वाले रास्ते पर. देन ही सा द स्टॉर्म्स क्लाउड, इस कदर उन्होंने देखे कि बहुत ही तूफानी बादल उनको सामने दिखाई दिए. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने बड़े बड़े काले पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स के जैसे. ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानते थे कि इनके ऊपर से नहीं गुजर नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट थी इनकी, तो इनके ऊपर से नहीं, इतना ऊंचाई पे नहीं ले जा सकता था
ओल्ड डेकोटा प्लेन को। ही डिडंट नो फॉर ए मोमेंट व्हाट टू डू, उनको समझ में नहीं आया कि अब वो करें क्या। ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम फेस्ड, इसके बाद उनको बहुत सारी उड़ान संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, फिर उन्होंने सोचा कि चलो पेरिस ही वापस चलें। बट ही आल्सो वांटेड टू गेट होम, लेकिन उनको अपने परिवार के साथ लंच करना था या परिवार के साथ समय बिताना था, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं। सो ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म, तो रिस्क लेते हैं, खतरा उठाते हैं, चलो इस तूफान से गुजर के देखते हैं क्या होता है। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, एवरीथिंग वाज ब्लैक, और जब वो स्टॉर्म में जब प्रवेश करते हैं, उस तूफानी बादलों के बीच जब उनका ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन प्रवेश करता है तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय अंधकार के कुछ नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो जो उनका पुराना जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था वो अब चूँकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था तो जंप कर रहा था वो, और ट्विस्टेड हवा में ही उछल रहा था एक तरह से। ही लुक्ड एट द कंपास, तो उन्होंने सोचा कि अब तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, चारों तरफ अंधकार है, तो कंपास से समझते हैं, चुंबकीय जो दिक् सूचक यंत्र रहता है, इट वाज गॉन, वो भी खराब हो गया था। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, उन्होंने सोचा कि चलो पेरिस कंट्रोल जो कि 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था उनसे संपर्क करें, बट ही couldn't कॉन्टैक्ट टू इट लेकिन उनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी दूरी हो चुकी थी। ही वॉज लॉस इन द स्टॉर्म, अब तो वो तूफान में खो गए थे। अनदर एरोप्लेन इन दोज क्लाउड, एक और उन बादलों के बीच एक और एरोप्लेन उनको दिखाई दिया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सा अनदर एरोप्लेन, तो उन काले बादलों के बीच उनको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो पंखों में, उस एरोप्लेन के पंखों पर जो कोई लाइट लगी रहती है उसमें कोई लाइट नहीं थी। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, वो देख सकते थे कि उनके सामने, उनके एरोप्लेन के जस्ट सामने वो उड़ रहा था इस तूफान में। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उनको देख कर बड़ा अच्छा लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है वहाँ पर। ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, और वो दूसरा व्यक्ति जो सामने एरोप्लेन जो उड़ रहा था, जो अचानक उस तूफान में आया था जो एरोप्लेन, वहाँ पे बैठे पायलट ने उनको इशारा किया कि वो उसका पीछा करें, पीछे पीछे आएँ। द ऑथर थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, और लेखक ने सोचा कि ये दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है मेरी मदद करना चाह रहा है। सो ही फॉलोड हिम, इसलिए उन्होंने भी जैसा उसने डायरेक्शन बताया वैसे ही पीछा किया। ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक दोनों एरोप्लेन उड़ते रहे। ही हैड फ्यूल ओनली टू लास्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स, और इसके बाद हमारे ऑथर ने देखा कि जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में केवल 5 से 10 मिनट का फ्यूल ही बचा है, अगर इतनी जल्दी इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई तो फिर ये क्रैश हो जाएगा। ही बिगेन टू फील फ्राइटन, अब वो फिर से डर उनको महसूस होने लगा, भयभीत होने लगे वो। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन इसके बाद वो नीचे जाने लगे। सेव्ड एंड लैंड सेफली, सडनली ही सॉ दैट ही वाज ऑन द रनवे, अचानक उन्होंने देखा कि वो तो रनवे पहुंच गए हैं। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उन्होंने अपने उस मित्र को जिसने उनकी सहायता की थी जो तूफान से बाहर आने के लिए, उनको देखा। ही वांटेड टू थैंक हिम, वो धन्यवाद देना चाहते थे उनका। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो एकदम खाली था। ही वेंट इनटू द कंट्रोल टावर, वो कंट्रोल टावर गए जो इंग्लैंड का कंट्रोल टावर रहा होगा, लंदन का। ही आस्क्ड ए वुमेन वेयर ही वाज, उन्होंने एक महिला जो कंट्रोल टावर में बैठी थी उनसे जाके पूछा कि जो दूसरा एरोप्लेन यहाँ लैंड हुआ है उसका पायलट कहाँ है। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब तरीके से देखा हमारे ऑथर को। एंड देन सी लाफ्ड, फिर वो हंसी भी महिला। सी टोल्ड दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज, और उन्होंने कहा कि इस तूफान के समय में आपका ही एरोप्लेन यहाँ लैंड हुआ है और कोई भी एरोप्लेन यहाँ से कोई भी फ्लाइट ना ही आ ही गई है ना ही कहीं गई हैं। ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज, अब जो हमारे लेखक थे बहुत आश्चर्य में थे। द ऑथर वाज वंडर स्टक टू हियर इट, बहुत ही आश्चर्य में जकड़ गए वो, हमारे आश्चर्यचकित रह गए वो जो लेखक हैं इस बात को सुनकर, उस महिला की बात को सुनकर। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, वो लगातार ये सोचते रहे कि किसने, उस व्यक्ति कौन था, वो एरोप्लेन कहाँ का था, कौन था वक्त जिसने सहायता की उस तूफान से उनको निकलने में। ही वाज विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, उनके पास तो कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था। ही कंपास मीन्स वहीं
जो डायरेक्शन बताने वाला यंत्र और रेडियो जैसे संपर्क करते हैं वो कंट्रोल टावर में। ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल आल्सो इन हिज टैंक, और उनका फ्यूल भी एंड होने वाला था, तो फिर इतनी हेल्प की किसने उनकी। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और कौन पायलट था, वो एरोप्लेन कहाँ का था जो कि इस तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था। इन प्रश्नों का जवाब आपसे पूछा गया है कि वो कौन था। इसका जवाब हम जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका तब देंगे। तो वैसे तो वो दूसरा एरोप्लेन और कोई नहीं था, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास था जो उनको इस तूफान से बाहर लेके आ गया था। चलिए अब एक छोटे से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। The story begins when the pilot of VS-0WH Dakota flies to England from France. The pilot is very happy and expecting to have an English breakfast with his family. Everything is going on good. The weather is nice and starry. Suddenly, the pilot sees some clouds gathering around his plane. The weather was also changed from fine to bad. He saw everything black. His compass and radio went dead. Even there is not enough fuel in his tank. He thinks to go back to France, but takes a risk to go ahead. At hence, he sees another black aeroplane. The pilot was injured. The pilot of the plane gestures him to follow him. The narrator starts to follow him like an obedient child. After some minutes, he comes out from the storm and lands his plane down. The narrator then wants to thank the pilot who saves his life. He goes to control room. Who the other pilot was? I wanted to say thank you. Another aeroplane up there in the storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. The narrator gets shocked to hear this.